Hi friends, welcome back to my channel Aditi GS Center. I am Aditi and let's begin with our lesson, that is natural resources. This chapter is of 7th standard and its subject is the science. Natural resources यानी प्राकृतिक संसाधन. So as we have completed our 1 and 2 part, from our first part was from the 1 to 10 points, then our second part was from the 11 to the 15 points, and now we will begin with our third part, that we will see the point from the 16 to 19. So let's begin with our first 16 point, that is the productive functions यानी उत्पादक कार्य. So here we will take our first topic, that is the plants, means medicinal plants. So first is the plant. We will see about its medical use for the treatment of, यानी औषधीय उनका उपचार, औषधीय उपयोग के उपचार के लिए. So first one is the अडुल्सा. अडुल्सा is used for the treatment of cough and cold. तो अडुल्सा को किसके ट्रीटमेंट के लिए यानी किसके उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कफ एंड कोल्ड यानी खांसी और सर्दी के लिए. सेकेंड वन इज द बेल. बेल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया. तो डायरिया के लिए जो बेल है इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका उपचार करने के लिए. देन थर्ड वन इज द नीम. The neem is used for the treatment of the fever and cold. तो मतलब अगर बुखार आ जाए या सर्दी हो जाए तो इसे मतलब जो नीम है इसका इस्तेमाल किया जाता है उपचार करने के लिए. Then fourth one is periwinkle. It is used for the treatment of the cancer. कैंसर के लिए जो पेरिविंकल है इसका इस्तेमाल किया जाता है उपचार करने के लिए. Then our fifth one is the cinnamon. Cinnamon. It is used for the treatment of the diarrhea and nausea. तो cinnamon को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डायरिया और नाउसिया यानी ची मिचलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Then the sixth one is the cinchona. It is used for the treatment of malaria. तो मलेरिया के लिए जो cinchona है इसका इस्तेमाल किया जाता है उपचार करने के लिए. Now we will say some more about the medicinal plants information. So first one is the ashwagandha. It helps to increase the strength and improve the brain functions. And तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अश्वगंधा. सबसे पहला है अश्वगंधा. तो ये मतलब हमारा जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसको मतलब इसका बढ़ावा देने के लिए इसको मदद किया, मतलब अश्वगंधा का हेल्प लिया जाता है, मदद करता है ये. और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग का जो कार्य है मतलब इसमें सुधार लाने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है. Then second one is the shatavari. It is used, it may help to the treat of diarrhea, it may help to the relief of the cough, it may help to the treat of the kidney stones, and it may help to the treat of the ulcers. तो दूसरा कौन सा है? शतावरी है. तो ये जो शतावरी पौधा है ये किसके उपचार के लिए, मतलब किसका उपचार होता है? इससे डायरिया का उपचार होता है. और ये हमको जो कफ है यानी खांसी से ये राहत देता है. और इसका जो उपयोग होता है शतावरी का, ये किडनी स्टोन्स यानी पथरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपचार इस्तेमाल किया जाता है. और इसका जो अल्सर्स यानी जख्म के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. देन थर्ड वन प्लांट इज द आंवला. इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम यानी जो इम्यून सिस्टम यानी जो प्रतिरक्षा में सुधार ये लाता है. एंड द आंवला बेनिफिट्स इंक्लूड द एंटीबैक्टीरियल एंड द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज which help to improve the human immunity system. तो जो आंवला होता है, आंवला का क्या बेनिफिट होता है, मतलब हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद होता है कि उसके जो गुण होते हैं एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट, ये किसके लिए मदद करते हैं कि हमारे जो लोगों के जो प्रतिरक्षा में सुधार लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. एंड ऑल्सो इन द हेयर केयर एंड द हेल्थ केयर एंड द ब्लड प्यूरिफायर. तो मतलब हमारे आई का केयर होता है, हेयर यानी बालों का केयर, जैसे कि हम वी अप्लाई द आंवला ऑयल ऑन आवर हेयर. तो हम अपना जो आंवला ऑयल होता है, तेल होता है, वो हम अपने जो बाल होते हैं उस पर लगाते हैं. और जो खून होता है, रक्त होता है, इसे शुद्ध करता है. देन फोर्थ वन इज द तुलसी.
प्रमोट्स द हेल्दी हार्ट, यानी जो स्वास्थ्य हृदय को बढ़ावा देता है। एंड होली बेसिल कंटेन्स द विटामिन सी एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज यूजिनोल विच प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द एडवर्स हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। तो ये जो मतलब पवित्र बेसिल होता है, मतलब जो होली बेसिल यानी जो पवित्र जो तुलसी होती है, इसमें क्या शामिल होता है? विटामिन सी शामिल होती है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि यूजिनोल होता है इसमें। तो ये जो हमारा हृदय होता है, इसको ये बचाता है। किससे बचाता है? फ्री रेडिकल से, यानी जो मुक्ति कण जो है उससे ये बचाता है। एंड ऑल्सो द आई हेल्थ, ओरल हेल्थ, मतलब हमारे आँखों का स्वास्थ्य, ओरल हेल्थ यानी मौखिक स्वास्थ्य, एंड रिलीव्स फ्रॉम द फीवर एंड ऑल्सो रिलीव्स फ्रॉम द हेडेक। और जो फीवर है, जो बुखार है, उससे भी ये हमको राहत देता है। और हमारा सिर दर्द है तो इससे भी ये हमको राहत देता है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द प्लांट इट इज गेट completed. Now we will see our second topic, that is the wood. Wood यानी लकड़ी. Though we get the strong and the durable as well as firewood from the trees like teak, mahogany and also from the acacia, subabul and the neem. तो हमको एकदम कड़क, एकदम स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और टिकाऊ लकड़ी और जलाऊ लकड़ी ये हमको किससे मिलते हैं? कौन से पेड़ों से मिलते हैं? टीक से मिलते हैं, टीक के पेड़ों से मिलते हैं, नीम के पेड़ों से मिलते हैं, महागुनी के पेड़ से मिलते हैं और अकेशिया यानी बबूल के पेड़ से मिलते हैं और सुबाबुल के पेड़ से मिलते हैं। एंड द वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फर्नीचर, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स एज वेल एज वेरियस आर्टिकल्स इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है, हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बेड बना सकते हैं, इससे कुर्सी बना सकते हैं, सोफ़ा बना सकते हैं। और फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स यानी खेतीबाड़ी के जो उपकरण होते हैं, उपकरण, इसमें भी जो वुड है, लकड़ी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लेख होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क यानी निर्माण कार्य में जो वुड है यानी जो लकड़ी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। The forest resources, the forest wealth include the fiber, papers, gums and the rubber and aromatic substances. तो जो फॉरेस्ट यानी जो वन के जो वेल्थ होती है, यानी वन की जो संपत्ति होती है, उसमें क्या शामिल होता है? फाइबर्स शामिल होता है यानी तंतु शामिल होता है, पेपर यानी कागज़ शामिल होता है, रबर होता है, गम होता है और एरोमेटिक सब्सटेंसेस यानी सुगंधित पदार्थ भी होते हैं। We get the fragrant essential oil from the lemon grasses, vanilla, kivada, vetiver, khus and eucalyptus. तो हमको जो फ्रैग्रेंट यानी सुगंधित बहुत महत्वपूर्ण जो तेल होते हैं, ये हमको किससे मिलते हैं? जो लेमन के जो पौधे होते हैं, वनीला के पौधे होते हैं और जो वेटिवर यानी खूस के पौधे होते हैं, कीवाड़ा के होते हैं और यूकलिप्टस के। And the sandalwood and the oil of the eucalyptus is used for making the soaps, cosmetics and incense sticks. तो जो सैंडलवुड यानी चंदन की जो लकड़ी होती है और जो ऑयल होता है यानी जो तेल होता है यूकलिप्टस का, उसको किस में इस्तेमाल किया जाता है? साबुन बनाने के लिए और बहुत सारे ऐसे प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए और मतलब इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्तियाँ बनाने के लिए भी ये जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन एडिक्शन वी गेट द वेरियस फ्रूट, बल्ब्स, रूट्स, हनी, सीलिंग वैक्स एंड द कैटाशू, डाइज एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो एक्स्ट्रा में हमको और भी ज़्यादा कुछ सामग्री मिलती है वन से। जैसे कि कौन से होती है वो सामग्री? जैसे कि फल मिलते हैं, बल्ब या जड़ें मिलती है, हमको शहद मिलता है और सीलिंग वैक्स यानी मोम मिलता है और बहुत सारे ऐसे कैटाशू मिलते हैं और डाइज यानी रंग मिलते हैं। किससे मिलते हैं हमको? फॉरेस्ट से, वन से। सो आवर सेकेंड टॉपिक दैट इज द वुड, इट इज ऑल्सो गेट completed. Now we will see our 16th point, that is the productive functions. It is get completed. Now we will see our 17th point, that is how to conserve forest. हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट यानी जो वन होता है उसका संरक्षण कैसे किया जाए।
फर्स्ट वन, यंग ट्रीज शुड नॉट बी कट। तो जो यंग ट्रीज मतलब जो अभी अभी जो उगे हुए हैं अच्छे जो पौधे हैं उनको काटना नहीं चाहिए। सेकेंड वन, मेनी मोर ट्रीज दैट हैज़ बीन कट डाउन शुड बी प्लांटेड मोर देन। तो मतलब जो ऐसे बहुत सारे ऐसे पौधे जिनको काटा गया है तो उतने जो पौधे हैं या उससे भी ज़्यादा जो पौधे हैं उसको लगाने चाहिए। थर्ड वन, द स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन लॉज रेगुलेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो जो कड़ी से कड़ी जो विरोध है, कानून है या नियम है जो मतलब जो वन है उसके इस्तेमाल से संबंधित, ये हमको एकदम स्पष्ट रूप से इसका पालन करना चाहिए। नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन आंसर, दैट इज व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट और कटिंग डाउन द वुड्स। तो ऐसा कौन से एकदम प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली बहुत गहरा असर होता है कि अगर हम जो मतलब फॉरेस्ट के जो पौधे होते, पेड़ पौधे होते, हम इसे काट लेते हैं। द लॉस ऑफ ट्रीज एंड द वेजिटेशन में लीड टू द क्लाइमेट चेंजेस एंड डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोशन, flooding, and also the crops favor and the greenhouse gases will increase in the atmosphere। तो अगर हम जो पेड़ पौधे हैं वन में उसे काट ले या वनस्पति नहीं हो उधर, तो इससे क्या हो सकता है कि क्लाइमेट चेंजेस यानी जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हो सकता है, मृदा अपरदन हो सकता है, डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण हो सकता है, और फेवर क्रॉप्स यानी जो क्रॉप्स है यानी जो कम फसल हो सकती है, फ्लडिंग यानी बाढ़ आ सकती है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं वायुमंडल में वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। सो आवर 17 point, that is how to conserve forest, it is get completed। So our 18 point is the ocean resources यानी समुद्रीय संसाधन। So we will see two question answer, that is name the oceans of the earth यानी जो earth है, पृथ्वी है, उसके oceans के नाम। Historically there are 4 named oceans, namely ocean basins that are the Atlantic, Pacific and the Indian and Arctic। However, most countries including the United States had recognized the southern Antarctic as the 5th ocean basin। तो हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से 4 नाम होते हैं ओशन के यानी समुद्र के बेसिन के, जो होते हैं वो होते कि अटलांटिक होते हैं, पैसिफिक होते हैं, इंडियन और आर्टिक होते हैं। और मतलब हावेवर जो देशों होते, बहुत सारे ऐसे देशों होते हैं और उसमें यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। मतलब ये मानते हैं कि जो मतलब इन्होंने ऐसे बोला है कि ये मानते हैं कि जो साउथर्न एंटार्क्टिक जो है वो साउथर्न एंटार्क्टिक ये सबसे 5वां ओशन है, ओशन बेसिन है। एंड द पैसिफिक, एंटार्क्टिक, अटलांटिक एंड द इंडियन आर द मोस्ट कॉमनली नोन। तो जो पैसिफिक, अटलांटिक और जो इंडियन ओशन जो है, समुद्र जो है, इसको सामान्य रूप से जाना जाता है। एंड हाउ इज द ओशन यूजफुल टू अस इवन थो दे आर द सॉल्टी। तो जो ओशन है, जो समुद्र है, वो हमारे लिए कैसा कामदायक हो सकता है, बल्कि वो सॉल्टी हो, बल्कि वो नमकीला हो। तो फ्रॉम द सी वाटर अ वाटर कैन बी यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो सी वाटर से यानी समुद्र के पानी से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसका निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड द सी वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ द मिनरल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जो सी वाटर है, जो समुद्रीय पानी जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इनमें बहुत सारे ऐसे जो खनिज संपत्ति है वो उसमें शामिल होती है और ये हमारे दिन भर दिन जीवन में ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द ओशंस एंड द सी वेव्स एट द हाई एंड द लो टाइड एंड द ओशन करंट्स आर यूज टू जनरेट द पावर। तो जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो हम किससे उत्पन्न कर सकते हैं, ओशन से। वो हम ओशन से उत्पन्न कर सकते हैं यानी समुद्र से उत्पन्न कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रमाण पर।
और जो सी के लहरें जो होती है, समुद्र की जो लहरें होती है, जो बड़े ज्वार पर हो या कम ज्वार पर हो, या ओशनिक करंट्स यानी समुद्रीय धाराएं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पावर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इसका निर्माण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस आर द रिसर्व्स ऑफ द वैरायटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द सी वाटर एंड beneath द सी बेड्स एंड बॉटम ऑफ द सी। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के हमको बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन हमको पाए जाते हैं नदी के समुद्र के पानी में और समुद्र के तल पर या समुद्र के बहुत नीचे। एंड दिस रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर अस फ्रॉम द ओशंस एंड द सीज आर नोन एज द मरीन रिसोर्सेज। तो ऐसे प्रकार के जो संसाधन जो हमको किधर से मिलते हैं, हमको समुद्र से मिलते हैं, उसे कहा जाता है, ऐसे प्रकार के संसाधन को कहा जाता है मैरिन रिसोर्सेज यानी समुद्रीय संसाधन। सो नाउ आवर 18th point that is ocean resources, it is get completed. Now we will see our 19th point that is mineral and bioresources from ocean. मिनरल एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन यानी खनिज और जैव संसाधन समुद्र में से। नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन आंसर दैट इज आर मिनरल्स टू बी फाउंड इन द सीज एंड ऑन द सी बेड एज दे आर फाउंड इनसाइड द अर्थ। तो क्या जो खनिज होते हैं जो हमको मिलते हैं समुद्र में या समुद्र के तल में, वो हमको जो जो लैंड है, जो सॉइल है, उसके नीचे भी, भूमिगत के नीचे भी पाया जा सकता है का? यस, ये हमको पाया जा सकता है। मिनरल्स be found in the sea and on the sea beds as they are also found inside the earth। तो जो हमको जो खनिज मिलता है हमको समुद्र में से या समुद्र तल में से, वो हमको जो भूमिगत के नीचे भी पाया जाता है। Scientists believes that billions of tons of the minerals are to be found dissolved in the water, in the ocean water। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो विश्वास रखते हैं कि बहुत सारे अरबों टन जो होते हैं मिनरल्स के, खनिजों के, वो किस में घुल गए हैं? ओशन वाटर में यानी समुद्र पानी में ये घुल गए हैं। There are very large scale reserves of the tin, chromium, phosphates and copper, zinc, iron, lead, sulfur, uranium। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के ऐसे रिसर्व्स होते हैं, भंडार होते हैं। किसके होते हैं? टिन के होते हैं, क्रोमियम के होते, टिन के होते, क्रोमियम के होते, फोस्फेट्स के होते हैं, कॉपर के होते, कॉपर यानी तांबा के होते, जिंक के होते यानी जस्ता के होते हैं, आयरन, लीड, मैग्नीज एंड सल्फर, यूरेनियम, इससे ये ऐसे सब प्रकार के भंडार होते हैं। एंड वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ द कॉन्चेस शेल्स एंड ऑल्सो कॉन्चेस शेल्स एंड पिरियल्स एंड द एक्सेट्रा। तो हमको बहुत सारे प्रकार के जेम्स, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड जेम्स। तो हमको बहुत सारे प्रकार के ऐसे मोती मिलते हैं, शंख मिलते हैं, गोले मिलते हैं और जवाहरात मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सी से मिलते हैं यानी समुद्र से मिलते हैं। रियल पिरियल्स आर इवन कॉस्टलियर दैन द गोल्ड। तो रियल पिरियल्स जो होते हैं, रियल जो होते हैं पिरियल्स, वो जो गोल्ड होता है, जो सोने होता है, उससे भी ज़्यादा ये कीमती होता है। एंड देयर आर वेरी लार्ज स्केल रिजर्व्स ऑफ द मिनरल ऑयल एंड द नेचुरल गैस एट द बॉटम ऑफ द सी। तो सी यानी जो समुद्र के जो बॉटम होता है, वह समुद्र के जो बॉटम यानी जो सबसे नीचे बहुत सारे ऐसे प्रकार के प्राकृतिक गैसेस जो होते हैं और मिनरल ऑयल जो होते हैं यानी खनिज तेल जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका भंडार होता है उधर। वी अवेल ऑफ दिस बाय ड्रिलिंग ऑयल एंड द गैस वेल्स। तो हम ड्रिलिंग ऑयल ड्रिलिंग के जो ड्रिलिंग तेल जो होते हैं या गैस वेल यानी गैस के जो कुएँ होते हैं, इनसे भी इनसे हम लाभ उठा सकते हैं। In the first in the India, the first mineral oil well Sagar Samrat। Sagar Samrat was drilled in 1974।
तो भारत में सबसे पहला जो मिनरल ऑयल वेल यानी खनिज तेल का जो कुआं है सागर सम्राट, ये कभी ड्रिल किया गया था 1974 में। किस ऑयल फील्ड में यानी तेल के क्षेत्र में? बॉम्बे के तेल के क्षेत्र में। हाई फॉर ऑब्टेनिंग द मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। तो जो समुद्र है उसके सबसे नीचे ये बहुत उच्च होता है जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को प्राप्त करने के लिए। एंड द नेचुरल गैस इज कैरिड आउट टू द विया अ पाइपलाइन टू द प्लेस कॉल्ड उरन। तो ये जो नेचुरल गैस यानी जो प्राकृतिक गैस जो होता है ये किससे कैरी किया जाता है? मतलब ये एक पाइपलाइन के माध्यम से लिया जाता है। किधर? एक जगह है उरन, उधर तक इसे लिया जाता है। नाउ वी विल सी सम ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन and bioresources from ocean. So now we will see mineral resources from ocean यानी समुद्र में से mineral resources यानी खनिज संसाधन. So here the first one is thorium. The thorium is used in the production of the atomic energy. तो परमाणु ऊर्जा का निर्माण करने के लिए थोरियम जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. Second one is magnesium. It is used in the flash bulb of camera. तो जो कैमरा होता है उसके फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है. Then third one is potassium. The main ingredient in the production of the soap, glasses and fertilizer. तो ये जो पोटेशियम होता है ये एक महत्वपूर्ण घटक होता है किसका निर्माण करने के लिए? साबुन का निर्माण करने के लिए, ग्लासेस का निर्माण करने के लिए और फर्टिलाइजर का यानी उर्वरक का निर्माण करने के लिए. Then fourth one is the sodium. It is used in the production of the paper and the cloth. तो इसका ये जो सोडियम है इसका किस में इस्तेमाल किया जाता है? जो पेपर यानी कागज और क्लोथ यानी कपड़ा, इसका मतलब इसको बनाने के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है. Then fifth one is the sulfate. It is used in the making the artificial fiber. तो कृत्रिम रेशम बनाने के लिए जो सल्फेट है इसका इस्तेमाल किया जाता है. So our mineral resources from ocean it is get completed. Now we will see our second one, that is the bioresources from ocean. So here the first one is fishes. The fishes like the pomfret and swordfish and also the shrimps and the prawns they are the source of the vitamins and the proteins and they are used as the seafood. तो जो पहला पॉइंट कौन सा है? फिश है, मछलियाँ है. तो मछलियाँ जैसे कि पोमफ्रेट यानी जो पापलेट होती है, स्वरफिश यानी जो द्रव्य मछली होती है, श्रिम्प्स यानी झींगा होता है और प्रॉन्स यानी जो कोलंबी होती है वो, ये सब किसके सूत्र है? विटामिन्स और प्रोटीन्स के सूत्र है. तो इसीलिए इनको मतलब जो समुद्री भोजन के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है. देन सेकेंड वन इज ड्राइड श्रिम्प, बॉम्बे डक पाउडर यानी सूखा हुआ श्रिम्प और बॉम्बे डक पाउडर. इट इज़ यूज्ड एज अ पोल्ट्री फीड एंड इज़ अ गुड मैन्योर. तो ये मुर्गा चारा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक अच्छा खाद होता है. एंड द थर्ड वन इज द शेल्स यानी शंख या गोला. एंड शेल्स इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन्स, ऑर्नामेंट्स एंड द डेकोरेटिव आर्टिकल्स. तो जो शेल्स होता है, शंकु या जो गोले जो होते हैं, इसका इस्तेमाल किसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका मेडिसिन्स यानी औषध बनाने का, ऑर्नामेंट्स यानी जवारात गहने बनाने के लिए और डेकोरेटिव आर्टिकल्स यानी सजावटी लेख बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. दैन द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज द फंगी. इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो जो एंटीबायोटिक्स औषधीय होता है, जो फंगी होता है, कवक होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है. दैन द फिफ्थ वन इज शार्क एंड कॉड फिश यानी शार्क और कॉड मछली. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिबल ऑयल रिच इन द विटामिन्स A, D, E. तो इसका जो मतलब इसका जो शार्क एंड कॉड फिश का किस में मतलब इसका किस पर निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? खाद्य तेल समृद्ध जो कि किस में विटामिन्स में होता है? A, D, E. इसका जो निर्माण करने के लिए शार्क और कॉड फिश का इस्तेमाल किया जाता है. देन द नेक्स्ट वन इज सी कुकुम्बर्स यानी समुद्री खीरा. इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द कैंसर एंड द ट्यूमर्स. तो जो सी कुकुम्बर्स यानी समुद्री खीरा का इस्तेमाल कैंसर और ट्यूमर्स का जो इलाज है इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो नाउ वी विल सी सम ऑफ द मैरीन ऑक्यूपेशंस.
Now we will see about the marine occupations यानी समुद्रीय व्यवसाय. So first one is fishing, main occupation. तो मछली पकड़ना ये सबसे मुख्य व्यवसाय होता है. Second, salt farming, a big industry. दूसरा है salt farming यानी नमक की खेती, एक बहुत बड़ा उद्योग. सो थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट बिजनेस यानी ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस होता है. ट्रांसपोर्ट बाय सी यानी परिवहन व्यवहार समुद्र से, वह मतलब परिवहन व्यवहार. देन फोर्थ वन इज सी टूरिज्म यानी समुद्रीय पर्यटन. मीन्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम यानी वित्त आय का मीन्स मतलब. देन फिफ्थ वन इज मैन्युफैक्चरिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स यानी निर्माण सजावटी लेख. सो आवर मैरिन ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो गेट completed. The natural resources are the important for meeting our needs. The reserves of these resources are limited. तो natural resources यानी प्राकृतिक संसाधन ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे जो ज़रूरतें होती है उसको पूरी करने के लिए. और ये जो resources है, जो संसाधन के जो ये भंडार होते हैं ये बहुत सीमित होते हैं हमारे प्रकृति में. So it is the danger that excessive use of these resources may lead to their early depletion. तो ये खतरा भी हो सकता है कि अगर हम इसका ज़्यादातर उपयोग करें तो इसका बहुत कमी का कारण हो सकता है. एंड वी शुड मस्ट कीप अ कंट्रोल ऑन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. तो हमको कभी भी नियंत्रण करना चाहिए, कभी भी हमको खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस्तेमाल करते वक्त. क्योंकि हमको प्रकृति का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए. सो आवर चैप्टर इज गेट्स completed, that is natural resources. This was our last part, third part, as we have learned our 3 parts in this chapter natural resources. It was too much big chapter. Then we have seen our 16 point, that is productive functions यानी उत्पादक कार्य. We have seen the medicinal plants and the medicinal use for the treatment of. We have seen in it adulsa, bell, neem, periwinkle, cinnamon, cinchona. We have seen about it, and we have also seen the information of ashwagandha, shatavari, and also we have seen about the amla and tulsi. Then in it our included the second topic, that was the wood. We have seen that we get the strong and the durable as well as firewood from the trees like teak, mahogany, neem, acacia, subabul. And then we have seen about some of the question answer. Then our 17 point was how to conserve forest यानी जो forest है वन है उसका संरक्षण. We have seen in it 3 points. Then we have seen about the 2 question answers. Then our 18 point was ocean resources यानी समुद्रीय संसाधन. In it we have seen that energy can be obtained on the large scale from the ocean. The sea waves and the high and the low tide and the ocean currents are being used for the generation of the power. Then our 19 point was the mineral and bioresources from ocean. We have seen 1 question answer. Then we have seen that scientists believe that billions of tons of the mineral are found to be dissolved in the ocean water. Then we have seen in India the first mineral oil well Sagar Samrat was drilled in 1974 at the oil field called the Bombay. Then we have seen about the separation. We have seen about separate mineral resources from ocean and separate bioresources from ocean. And then we have learned about the marine occupations. In it we have learned about the fishing, salt farming, transport business, sea tourism and the manufacturing decorative articles. So our full chapter of the natural resources यानी प्राकृतिक संसाधन it is get completed. जय हिंद.